दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए जिन पर दुर्ग और उसका नाम अंकित था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बहुत भव्य और सुंदर बने हुए हैं। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 शनिवार को कराया था। किसी के लिए भी इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची सन 2006 में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ये दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है जिससे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राजपरिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इस दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्रायः अजय ही रहा है। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी है जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वही शूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। मार्ग गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाजे जवलन फेर, संवली मत दे साजना, बसुंज कुंभलमेर। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्भेद्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद इस दुर्ग को रखा है तथा इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों तथा कंगूरों के कारण एट्रस्कन से की है। दोस्तों, अब हम किले का स्थापत्य व अन्य स्थल के बारे में जानते हैं। दुर्ग की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर ही चौड़ी है जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों, ये दीवार अपने आप में एक विशाल और भव्यता लिए हुए हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता चूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी घोड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दानीवाह कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है जिसमें थोड़ी ही दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। इसे उड़वा राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम साहन दिया गया है। किले में घुसने के लिए आरिठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजयपाल आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है जिसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। दोस्तों, इस दुर्ग में मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला दर्शनीय है। नीलकंठ महादेव मंदिर, चांदमुंडाली देवी का मंदिर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित और भव्य है। दोस्तों, कटारगढ़ लघु दुर्ग में उदय सिंह का पालन पोषण और राज्याभिषेक हुआ। इस दुर्ग में करीब 60 से अधिक हिंदू एवं जैन मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, अब हम कुंभलगढ़ किले से जुड़ी एक रोचक कहानी जानते हैं। कुंभलगढ़ किले की दीवार के निर्माण से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि 1443 में जब महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया तो उसमें काफी बाधाएं आने लगी। इससे चिंतित होकर राणा कुंभा ने एक संत को बुलाकर अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने कहा कि दीवार का निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा। ये सुनकर राणा कुंभा फिर से चिंतित हो गए, लेकिन तभी एक अन्य संत ने कहा कि वह इसके लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। उसने कहा कि वो पहाड़ी पर चलता जाएगा और जहां वो रुकेगा उसकी बलि वही चढ़ा दी जाए।
संत पहाड़ी पर एक जगह जाकर रुक गए, वहां उन्हें मार दिया गया और इस तरह दीवार का निर्माण पूरा हुआ। दोस्तों, वर्तमान कुंभलगढ़ में लाइट एंड साउंड शो इसकी शान में 4 चांद लगा देते हैं। हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो शाम 6:45 बजे शुरू होता है और अगर आप यहां आए हैं तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। 45 मिनट का शो एक आकर्षक अनुभव है जो किले के इतिहास को जीवंत कर देता है। शो की कीमत वयस्कों के लिए 100 रुपए है और बच्चों के लिए 50 रुपए है। ये शाम 6:45 बजे शुरू होता है और अंत तक आते आते यहाँ काफी अंधेरा हो जाता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि बाहर निकलने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करें। किले को रोशन करने के लिए शाम के समय विशाल रोशनी जलाई जाती है। इसमें करीब 100 किलो कपास और 50 लीटर घी का इस्तेमाल होता है। हर रात किले के प्रांगण में लाइट एंड साउंड शो होता है। दोस्तों, वर्तमान में कुंभलगढ़ कैसे पहुँचे और टिकट की कीमत कितनी है? कुंभलगढ़ सड़क मार्ग से उदयपुर से 82 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कैब लेने पर आपको लगभग 5,000 खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही आप किराए पर एक वाहन भी ले सकते हैं जो काफी सस्ता और मजेदार विकल्प है। वाहन का किराया लगभग 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन है और उदयपुर से कुंभलगढ़ पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। टिकट की कीमत: भारतीय नागरिकों के लिए किले में प्रवेश करने की कीमत 40 रुपए है और विदेशी नागरिकों के लिए ये 600 रुपए है। पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और इसकी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी ऐतिहासिक जानकारी सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।